हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अतर साहब। कौन सा? अतर साहब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से। कौन सा बोले? अरे भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ, भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम, हाँ, रजा मोहम्मद नाम मेरा। अच्छा अच्छा, फरमा का। अच्छा ये आपसे एक पूछना था मेरे को। आपकी मैं वो ऑडियो सुनता रहता हूँ कभी। हाँ मेरे को पूछना है, जैसे यार ये महाराष्ट्र के अंदर एक अनसीन अनसीन गांव है एक महाराष्ट्र में। हाँ, तो वो एक सैलानी बाबा का ऐसा आता है अभी जैसे। सैलानी बाबा। हाँ, सैलानी बाबा के नाम से हनीफ साहब उर्फ सैलानी साहब का भी आता है, हमारे यहाँ पे भी है। पहले आपके यहाँ भी थे, भीलवाड़ा के बाद खरड़ा में। हाँ हाँ हाँ, वही पे। अब जैसे यहाँ, अब जैसे हमारे यहाँ पे भी है, तो उनका क्या है, जैसे वो पहले यहाँ बैठते थे, तो वहाँ पे क्या है, जैसे वो हिंदू कव्वाली भी करते हैं, राधे श्याम में से हिंदुओं का भी करते हैं, वो कव्वाली भी पढ़ते हैं, और जाहिलाना टाइप की वो हरकतें। तो अभी क्या समझ में नहीं आता अब इनको, क्या ये वली है कि क्या, ऐसे क्या क्या समझ में है? नहीं आता। तो ये क्या वली है कि क्या है, ऐसा तो थोड़ा बताओ ना। उनका अलग कोई मामला समझ में नहीं आया उनका। हाँ खरड़ा में रहते थे ना, वहाँ पर वो हाँ 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 कोई हाँ नमाज का तो मामला था नहीं। हाँ हाँ और होश हवास में भी थे, मजदूर वगैरह तो थे नहीं वो। हाँ, मजहूब तो थे नहीं, होश आवास में तो बिल्कुल तो थे। फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे 5 टाइम की? हाँ ठीक है। और भी बातें हैं साहब। वो तो वहाँ पर खरड़ा में थे ना, ऐसा सुना है कि हम्म। बड़े बड़े पैसे वालों से ताल्लुक रखते थे वो। हाँ हाँ हाँ, ये तो पानी सही है। मंगवाए में थे। हाँ, बड़े हम्म। पैसे वालों से ताल्लुक रखते थे। अच्छा बुजुर्ग लोग ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा, तो तो वली ये किसका, खरड़ा के बाद अच्छा। वहाँ चले गए थे, अहमदाबाद में किसी केले वाले के घर में रहने लगे थे वही। हाँ हाँ, अहमदाबाद चले गए थे। केले वाले के घर में रहने लगे थे वो। अच्छा हम। नाम उनका देखो याद नहीं आ रहा मुझे, वो सैलानी बाबा। हनीफ हनीफ साहब। हनीफ साहब, हाँ हनीफ साहब, आप तो सही। नाम तो उनका हनीफ साहब, रहमान रहमान हनीफ साहब नाम हाँ, उनका। तो ये वहाँ रहने लगे थे अहमदाबाद। अहमदाबाद में, केले वाले के हैं। फिर वहां से चले गए थे, फिर महाराष्ट्र चले गए थे बाद में। हाँ, फिर महाराष्ट्र में इनकी दरगाह वर्गाह बनाई है वहाँ पे, उर्स में। हाँ, तो ये जो है हम्म। वही 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 होते हैं, उसकी खास पहचान है अच्छा, तो जैसे जैसे कि बहुत वो सारे लोग वली अभी। जो है वो हराम रोटी नहीं खाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अल्लाह के वली नमाज तो। तो देखो, वो तो पढ़ना एक अलग बात है, तो फर्ज है। हाँ, नमाज तो अब हर कोई इंसान नमाज को। पढ़ ले तो नहीं कि उसे आप वली मानो। हाँ हाँ, नहीं मान सबसे सकते। खास बात है कि वो रोटी कैसी खा रहा है, वो देखना पड़ता है। हम्म। जैसे पीराने पीर के वालिद ने एक सेब खाया था, कितना बड़ा सफर फरमाया था आपने। जी। तो खास पहचान वली की हलाल रोजी से है। अच्छा। यानी शरीर की पाबंदी के साथ साथ में वो हलाल रोजी के हम्म। ऊपर पूरा ध्यान देगा। अच्छा अच्छा। बगैर नहीं हलाल तो, रोजी के वली नहीं हो सकता है। नहीं तो वली की क्या पहचान, वली की किस में क्या है, वली की पहचान वली क्या मैंने है? बताया ना, रोजी के ऊपर जो सबसे ज्यादा ध्यान दे, हलाल रोजी पर। हाँ। जो हलाल रोजी पर सबसे ज्यादा ध्यान दे। अच्छा, कि तो हमने ये भी सुना है कि जैसे जो वली होता है वो आलिम जरूर होता है। आलिम तो होता ही होता है, वो बामल बामल जरूरी होता है। हाँ बामल का मतलब यह है कि वो रोजी का मामला होता है, हलाल रोजी हाँ का। हाँ हाँ, वो बाअमल होता है बिल्कुल। बामल वो नहीं है कि 5 टाइम नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, ज़कात वो, हम्म। और जो है कि थोड़ा बहुत और काम अमल कर ले। बामल का मतलब ये होता है कि हर सुन्नत पे अमल करे, हाँ हाँ, सुन्नत और शरीयत का तकाजा और पूरा रहे। अमल भी करे और करवाने की कोशिश करे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अभी करे। जैसे, अब जैसे इनके क्या, जैसे वो हिंदू हिंदू मानने वाले बहुत हैं। वो तो तो वो लोग, ऐसे थे जो पैसे वाले लोग थे ना, उनसे ताल्लुक थे उनके। नहीं तो वो यूँ कहते हैं कि यार ये ऐसे कभी कह देते तो उसका काम हो जाता था, ये तो अभी अच्छा, वहां पर एक औरत थी, वो मैंने देखा, वो खाना बना रही थी वो। हज्जन 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 हज्जन। डेढ़ उम्र की औरत थी। पानी ठंड तो वो मैंने देखा वो। हाँ, हाँ हाँ। पानी खाने माने का सिस्टम तो वो बताया, खजाने की मालिका वही थी। अच्छा। अधेड़ उम्र की औरत थी, 45 साल हाँ की। हाँ, एक उधर, हाँ, अधेड़ औरत की औरत थी, एक हज्जानी हज्जानी कहते थे उसको। और ठीक है, बढ़िया। क्या चल रहा है? तो मैं यूँ कह रहा हूँ अख्तर साहब आपको। अरे हाँ, अल्लाह का। हेलो। हाँ, बैठ जाओ। हेलो। हाँ, बैठो। तो अरे अतर साहब, मेरी बात का हाँ, जवाब ही नहीं दिया आपने। अच्छा अच्छा, हाँ। हेलो। तो वली वली जो होते हैं वो हाँ। हलाल रोजी के पाबंद होते हैं, सुन्नतों के पाबंद होते हैं। नहीं नहीं, एक एक चीज और ये कह रहा हूँ अतर साहब, जैसे
बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारा फलाना काम हो गया, हमारा वहाँ गए थे, हमने ये हो गया था, तो इसमें भी थोड़ी वजह फरमाइए नहीं। जैसे 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 अब बोली मानेंगे तो वो किस चीज पे मानेंगे, वो उसी बेस पे तो मान रहे ना कि भाई देखो हम वहाँ गए थे तो हमारा काम हो गया, हमारे ये करामत हो गई, हमारा ये हो गया, तो इस बेस पे कोई वली, हाँ हाँ। तो इस बेस पे कोई वली माना जाता है कैसे? हाँ? वली नहीं, वली वो होते हैं जो हलाल रोजी खाएं। नहीं, हलाल रोजी खाए वो तो ओके, लेकिन जैसे बहुत सारे जो होते हैं ना आदमी, जैसे उनके यहाँ गए होंगे या जाते हैं उनके यहाँ पे, हाँ, तो जैसे वो कहते हैं कि हाँ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाता है उनका, तो ऐसा इसमें इसमें बताओ मुझे, इसमें क्या डिटेल है? काम तो देखो, कोई भी आदमी जाता है किसी हिंदू के पास तो उसके बाद भी काम हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो हो जाता है, सही काम बात। करने वाला अल्लाह है। हाँ वो तो है ही है। लेकिन अब किसी के पास चले गया, काम हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वली हो गया। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, उससे ये मुराद नहीं ली हजरत जाएगी कि पीरान वली। पीर फरमाते हैं, हाँ। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं हम्म। कि अगर हवा में भी उड़ रहा है और पानी पर भी चल रहा है, मतलब इस तरह का मामला है, हाँ। किसी बुजुर्ग का कौल है, तो उसे वली जब तक नहीं समझा जाएगा जब तक वो हम्म। सुन्नतों पर अमल न करे। हाँ। तो ये सुन्नतों चीज, पर अमल करने के साथ वो तो ये चीज देख के ही तो जैसे हमारे इधर देवबंदी वहाँ भी ये अहले हदीस वगैरह जो है, ये कहते हैं ये देखो तुम्हारे बरेलवी पीर ही ऐसे होते हैं, तो हमने कहते हैं हम बरेलवी पीर ऐसे नहीं होते, बरेलवी पीर देखना है तो ताज शरिया को देख जाके, हम ऐसे कहते हैं उनको हाँ, कि भाई वली बरेलवियों, बहुत ऊंची चीज है ना, वली ऐसे नहीं हो जाती। हाँ मैंने कहा बरेलवियों का पीर देखना है तो ताज शरिया को देख जाके, उनको कहते हैं पीर। तो अब आप थोड़ी सी वजाहत फरमाओ ना इस पे, क्या है फिर, अब क्या कर रहे हैं फिर ऐसे शख्स के बारे में, क्या यूं क्या कह रहे हैं फिर? वली 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 का बस एक ही पहचान है कि वो हाँ। सुन्नत पे अमल करेगा भी, करवाएगा भी, अच्छा अच्छा अच्छा, और बिल्कुल। खास तौर से रोजी हलाल खाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर रोजी हलाल न खाए, हर कहीं खाए, तो वली मत समझो क्या कितनी नमाजें पढ़ रहा हो, कितनी इबादत कर रहा हो, हाँ आजकल तो देखो हर कोई वली, और हर कोई कितनी बाबा, उससे हर ऐसी कोई बातें बाबा गायब बन हो गया। रही जो करामत टाइप है। मैंने अभी आपको जैसे बताया गौसे पाक के वालिद ने एक सेब खाया और कितना बड़ा सफर किया। हाँ बिल्कुल बस बिल्कुल इससे बिल्कुल। समझो वली का मामला है। वली का मामला ऐसा नहीं होता है कि साहब नमाज पढ़ ली तस्बीह हो हाँ गई। लेकिन आजकल तो लोगों ने क्या हर बस चलते ये पी रोटी का देखो, गौसे पाक के वालिद ने एक सेब की खातिर कितना बड़ा सफर किया। और बिल्कुल जितने ही वलियों का आप पढ़ोगे सबका मामला हलाल रोजी के मामले में ऐसा ही है। ऐसे ही आएगा, बिल्कुल आज आएगा। ही मैंने पढ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अच्छा। कि किसी गुलाम की आपने जो गुलाम जो नौकरी करता था, हाँ। तो आपने उसका दूध पी लिया। हम्म। बाद में पूछा ये दूध कहाँ से आया? हम्म। कहा कि मैंने एक की किताबत की थी, हम्म। किसी किताबत की थी, उसने मुझे दूध दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको शक हो गया कि मतलब क्या शक हुआ था? आपने गले में उंगलियां डाल डाल के दूध निकालना चाहा, हम्म। यानी इतनी तकलीफ बर्दाश्त की। जी जी। तो वली ऐसे नहीं हो जाते। जितने वली हैं सारे के सारे वो हलाल रोजी के पाबंद, नमाज के पाबंद नहीं। नमाज तो फर्ज है ही, वो तो नमाज रोजा ज़कात हज ये तो नहीं तो फर्ज है। फिर मेरी बात, तो एक बात बताओ फिर ये अतर साहब, तो फिर ऐसे शख्सों की फिर ये दरगाह बन जाती है, फिर उसमें चादर अब गाजर दरगाहें ये फूल। बना देते हैं आजकल। मदार तो आजकल देखो आपको हाँ आम फिर बात वो हो गई, कोई भी मर जाता है दरगाह मदार बना दी। तो ये यही तो हम कह रहे हैं तो ये इसकी क्या। पहचान नहीं कि मदार बन गया तो साहब वो वली है। हाँ तो फिर वहां से वो इस्लाम नहीं मिल रहा ना, फिर वहां से तो लोगों के और अकीदे छीने जा रहे हैं, फिर अकीदे खराब हो हाँ, रहे हैं, वो ईमान से जा। असल में हाँ सुन्नियों में ये मामला है कि सुन्नी लोगों में दस्तूर चलाए, जरा कोई पीर की शक्ल में मर जाए बाबा की तो उसे मदार बना देते हैं। हाँ हाँ, बस 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 वही तो। अब इसका क्या, इसका रोका कैसे जाएगा फिर इस चीज को? अरे बड़ा मुश्किल हो गया अब तो। हाँ हाँ? हर जगह ये सब बातें आम हो गई हैं। अब तो जैसे लोग बाग अभी आपके एक बारे ये जैसे रामपुर में एक मामला हुआ था, कम से कम कई मरा निकाले थे। हाँ क्या? तो वहाँ पर एक बड़े आलिम से मुफ्ती शाहिद मियां साहब इंतकाल हो गया, तो उन्होंने फतवा दिया कि भाई ये फर्जी मदार है। और वहाँ भी लोग बहुत जान लगे थे, ये रामपुर की बात है। तो अब कोई आलिम हिम्मत भी तो नहीं करता ना कि कोई ऐसे मदार बने तो उनके खिलाफ बोले। अभी नहीं जहाँ जैसे पर मैं अभी, हूँ यहाँ पर एक मौलाना अब्दुल सलाम साहब भी जिंदा है। जैसे अभी हम तकरीर सुनते डॉक्टर हैं अब्दुल सलाम साहब वो है हबीबी सिलसिले से हैं, मुजाहिद मिल्लत के मुरीद हैं, अभी जिंदा उम्र है उनकी 85 साल। तो वो एक मदार को तो उन्होंने बंद करवाया, वो यहीं पर हमारे करीब में ही कोई ने मदार बना दिया था, उन्होंने फिर खत्म करवाया। और एक अच्छा अब मौलाना नासिर रामपुरी अभी जिंदा है, वो भी उन्होंने कुछ सिलसिला उठाया कि फर्जी मदारों को रोका जाए, लेकिन सब आलिम साथ नहीं देते ना। अच्छा, तो अब ये भी एक रहता आलिम है। बुरा हो जाए उसे वहां भी बना देते हैं, या कुछ देवबंदी बना देते हैं, कुछ ऐसा काम करे वाले तो वहां भी देवबंदी कुछ भी कह देते हैं।
नहीं वहाँ पर देवबंदी से अपना कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। तो अब ऐसी एक और बताओ, मौलाना खुर्शीद साहब हैं बिजार खाता में, उन्होंने फातिहा के बारे में कह दिया भाई कर्जा लेके फातिहा न करो, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप उससे करो, लेकिन कर्जा लेके फातिहा मत करो। तो उन्हें खिला खिला से ऐसी बात में निकलना पड़ा कि अरे कहीं भाभी देवबंदी तो नहीं है कहीं, बस इसी सी बात के ऊपर। वो आवाम की वजह से होता है, बाकी आलिम तो अब देखा हुआ जो मर जाता है सीधे चालू में उससे कर्जा लेके कर देते हैं। हाँ कर देते बहुत सारे। अरे सीधे चालू करना है तो वो सिर्फ गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, ये नहीं कि उसे दोस्तियारों को खिलावा। हाँ नहीं बिल्कुल। अब अगर वही बात कहो अरे तो भाभी हो गया तो देवबंदी हो गया। हाँ, लेकिन लोगों ने असल हाँ औलिया किराम का खाना सब खा सकते हैं, जैसे इमाम हुसैन साहब याद है बड़े इसे सब खा सकते हैं। बिल्कुल इमाम हुसैन। अब ऐसी बातों को कहने में भी आजकल लोग भाभी देवबंदी जरा सी देर में ही बना देती है अवाम, तो इससे बड़ा मुश्किल हो, इस्लाह करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जी इसलिए ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा, हुजूर ने फरमाया मन आया बेसुन्नती इंदा फसाद उम्मती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उस वक्त जब मेरी उम्मत में बिगाड़ होगा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो ये वही वक्त है कि अब इस वक्त में आप एक सुन्नत को जिंदा करोगे तो 100 शहीदों का सवाब। ताजुल मुसलिमीन हजरत मौलाना तफसीर अहमद साहब ने बेड़ा उठाया, जो अभी जिंदा है बरेली के पास में एक आलिम है, बड़े बामल आलिम है, आपके भीलवाड़ा में भी आलिम हो तो हिंदुस्तान में जा चुके हैं, हजरत मौलाना तफसीर अहमद साहब बामल आलिम है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी ये तीजा चालियों के मुतालिक और मज़ारों के मुतालिक के, ये जो बेपर्दगी हो रही है ना आजकल, मज़ारों पे उठते जा रही है, कहा कि आज मज़ारों पे वही देखने को मिला जो गुरुद्वारों पे देखने को मिला था। तो उनके बारे में पीलीभीत वालों ने बेड़ा उठा लिया कि अरे ये तो बकवास कर रहा है, मज़ारों के बारे में मंदिरों से तशबीह दे रहा है, मंदिरों से तशबीह दे रहा है, वो तो जो काम वहाँ हो रहे थे उसे बताया कि वो यहाँ हो रहा है। अच्छा एक चीज और पूछ रहा हूँ अतर साहब, इसका जवाब बताइए कि जैसे नागपुर में ताज बाबा जो है ना, ताजुद्दीन बाबा, हाँ हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल उनमें कोई शक शुबा नहीं है, वो अल्लाह के वली है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन उनकी जैसे बहुत सारे तस्वीर उनकी जो तस्वीर होती है ना, तस्वीर लगाना मना है, तस्वीरें तो वैसे बाकी मना रखी है बहुत सारे, ये तस्वीर तो हराम है ना। जिस घर में कुत्ता हो ये तस्वीरें उसमें लिखा है रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हाँ तो सही कह रहा हजरत बाबा ताजुद्दीन की तस्वीर लोग बना बना के घर में रख लेते हैं, और भी बुजुर्गों की रख लेते हैं, और भी रख लेते हैं बुजुर्गों की, और भी बुजुर्गों की तस्वीर रखना तो हराम है, और जिस घर में होती है वो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बस अब जैसे कोई गैर मुस्लिम कर रहा है तो वो आपने उससे क्या लेना देना, गैर मुस्लिम कुछ भी करे हमें से कोई मतलब नहीं। आप तो एक सात बात ध्यान रखो, रोजी हलाल खाओ, और जो हलाल रोजी खाए उसको आप वली समझो। हलाल रोजी खाए यानी 5 टाइम की नमाज पढ़े और सुन्नत पे अमल करे, और हलाल रोजी पे खास ध्यान हो तो उसको समझो कि हाँ ये वली हो सकता है। नहीं वली बनना इतना आसान बात नहीं है, वली बनने के लिए तो फिर बहुत वली तो जो हो चुके हैं, लेकिन अब भी वली हैं, लेकिन अब बहुत कम तादाद, बहुत कम है। पहले वली आमतौर से मिलते थे। उन्होंने इस्लाम फैलाया है। आज हम लोग देखा कि इसमें बड़ी मुसलमानों की तादाद है, कम बे 20 लाख आलिम है, लेकिन वो इस्लाम नहीं फैला पा रहे हैं। जो इस्लाम अकेले हजरत ख्वाजा करीम अजमेरी ने फैला दिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फैला दिया, साबिर कलजनी फैला दिया, हजरत शाहबुद्दीन कुतुबुल मज़ार मक्कनपुरी ने फैला दिया। अब वो कौन कहाँ इस्लाम फैला पा रहे हैं लोग का? नहीं ये वलियों की ताकत थी कि जो उन्होंने रूहानियत के दम पर इस्लाम फैलाया। चलो बात करना भी, इमाम साहब आए हुए हैं, ठीक है बात अतर साहब, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है साहब, हाँ ठीक है बिल्कुल पूछ लेना, ठीक।